बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों वो है अमाइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4। तो अमाइंस के बारे में बेटा जो सबसे पहले आपको समझना है वो है कि अमोनिया के डेरिवेटिव के तौर पे अमाइंस को देखा जाता है। मींस अगर हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो हमारे पास प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज प्राइमरी अमाइन। अगर बच्चों दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बेटा इट विल बी टर्शियरी अमाइन। तो अमाइन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हम एक बार वेस्पर थ्योरी से इसकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। तो अगर हम वेस्पर थ्योरी लगाते हैं बच्चों अमोनिया पे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अभी सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 5 प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन बच्चों मोनोवैलेंट है, तो ओवरऑल वैल्यू कम्स आउट टू बी 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट हैज टू बी 4, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है आपको पता है ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री इज दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास बनना चाहिए दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट जब हम इसको एडजस्ट करते हैं बच्चों अमोनिया को तो यहां ये जो बॉन्ड है इसकी जगह हमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर देती है लेकिन जब शेप की बात आती है ना तो आपको इस लोन पेयर को हाइड करना पड़ता है, यानी आप इस लोन पेयर को भूल जाएं। तो अगर मैं इसे हाइड करता हूं तो अब जो मेरी शेप है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जो शेप या जो ज्योमेट्री आपके पास अमोनिया में आती है, क्योंकि सिर्फ H को रिप्लेस किया गया है R के साथ, तो वही शेप आपकी कहीं ना कहीं और वही ज्योमेट्री आपकी अमाइंस में भी आती है। अगर हम बात करें बच्चों इसके बॉन्ड एंगल की तो बॉन्ड एंगल होता है इसका 108 डिग्री, ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हालांकि टेट्राहाइड्रल में अप्रोक्स 109 डिग्री होता है, लेकिन क्योंकि ये लोन पेयर है और ये क्या करेगा बच्चों इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा, तो ये जो एंगल है ना ये थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड एंगल आता है 108 डिग्री। नोट कर लीजिए एक बार इसको। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, बेसिकली बच्चों अमाइंस को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है। वन इज कॉल्ड एल्काइल अमाइन, अनदर वन इज कॉल्ड एराइल अमाइन। एल्काइल एज वेल एज एराइल अमाइंस। एल्काइल अमाइंस को फर्दर हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली एराइल को भी बच्चों 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं और सिमिलर होती है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इनके नोमेनक्लेचर को समझेंगे। पहले मैं एक बार क्लासिफिकेशन बता देता हूं कैसे होती है बच्चों। देखिए हमारा जो फंडामेंटल कंपाउंड है वो अमोनिया है, याद कीजिए मैंने पहले भी बताया फिर बता देता हूं। अगर एक R हम डाल दें H की जगह तो दैट इज नोन टू बी प्राइमरी अमाइन। पहचान क्या रहेगी बच्चों, यहां प्राइमरी में हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन रहेंगे। अगर हम 2 एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, दैट इज नोन टू बी सेकेंडरी, और अगर सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें बच्चों दैट इज नोन टू बी टर्शियरी। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास एक क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी आ जाता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। प्राइमरी अमाइन की पहचान क्या है, 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी की नाइट्रोजन के ऊपर 1 हाइड्रोजन, टर्शियरी की कोई हाइड्रोजन नहीं, और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में आपको सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली हमारा एराइल चलेगा, सिमिलरली उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी,
सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी के नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। तो बेटा क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर के बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, एक IUPAC नोमेनक्लेचर है और दूसरा होता है बच्चों आपका जिसे हम कॉमन नेम्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी अमाइन की। एग्जाम्पल लेके चलेंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक प्राइमरी अमाइन है CH3NH2। अगर हम IUPAC की बात करते हैं बच्चों तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, दैट इज मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन प्लस अमाइन। तो जब कलेक्टिवली लिखा जाएगा दैट इज नोन एज मीथेनामाइन। ये आपको ध्यान रखना है, वोवल को एक्सक्लूड कर देना है जब एक साथ आ जाए। द वर्ड इज मीथेनामाइन। ठीक है जी, ये कैसा नोमेनक्लेचर है बेटा, IUPAC। अगर इसी का हम कॉमन नेम करें तो दैट शुड बी मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इससे बड़े कंपाउंड की CH3 CH2NH2, IUPAC में क्या चला जाएगा बच्चों, इथेनामाइन। इथेनामाइन एंड द कॉमन नेम शुड बी इथाइल अमीन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आपके जो नोमेनक्लेचर है उसके प्राइमरी है, और प्राइमरी में एल्काइल के दो एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किए। अभी और एग्जांपल देखते हैं इसके कैसे कर सकते हैं हम। देखिए फॉर एग्जांपल CH3CHNH2CH3। सबसे पहले आपको पहचानना है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी के, टर्शरी है। तो नाइट्रोजन पे फोकस करना है बच्चों। अगर इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी है। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं इसके IUPAC नेम की तो मेथ एथ प्रोप। ठीक है जी, 1 2 3, तो प्रोपेन या यू कैन से प्रोपेन टू अमाइन। कार्बन की चेन 3 है तो प्रोपेन हो गया, और सेकंड पोजीशन पे अमाइन है बच्चों, तो दैट इज 2 अमाइन। अगर इसी का बेटा कॉमन नेम ट्राई करें तो यहां पे हम स्पेशली एक टर्म यूज करेंगे। ये देखिए कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं 3 कार्बन में, आप इसको नीचे की तरफ खींचते हैं ना तो एक Y जनरेट होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे। देखिए CH3 CH CH3 और NH2। जब इस तरीके से Y की फॉर्मेशन होती है तो उसे आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। सो द कॉमन नेम इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। मगर ये ध्यान रखिएगा ये है प्राइमरी की कैटेगरी। ठीक है, ये नहीं सोचना कि नाइट्रोजन यहां लगा है तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा, नहीं, ये प्राइमरी की ही कैटेगरी के कंपाउंड है। चलिए जी, इसके बाद एक बार बात करते हैं सेकेंडरी की। ये आपके पास सेकेंडरी है बेटा, क्या हो जाएगा इसका। अब सेकेंडरी में क्या करना है समझिए ध्यान से आपको। अब इसमें से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेनी है बच्चों। अभी तो फिलहाल क्या है, दोनों बराबर है तो आप कोई भी चेन ले सकते हैं। तो एक को हम पेरेंट चेन मान लेंगे और एक को हम साइड चेन मान लेंगे। क्या बात आ रही है समझ में। तो जब साइड चेन है, अब वो है कहां पर, दैट इज ऑन नाइट्रोजन। तो नेमिंग में हम लिखेंगे N। N का मतलब हम इस एल्काइल ग्रुप की पोजीशन शो कर रहे हैं। तो N मिथाइल मिथेनामाइन, द वर्ड इज N मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है जी, तो ये कौन सा नोमेनक्लेचर है बेटा, IUPAC। अगर इसी का कॉमन नेम करना है तो दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को आप बोल के देख लीजिए, दैट इज मिथाइल। ये भी मिथाइल है तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। तो द वर्ड इज डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अगर IUPAC है तो आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और दूसरे को एज ए साइड चेन ट्रीट करना है, और उसकी पोजीशन क्योंकि वो नाइट्रोजन से अटैच है बच्चों, इंडिकेट करने के लिए हम पहले N लिखेंगे,
फिर इसके लिए हम मिथाइल लिखेंगे और इस पूरे के लिए हम लिखेंगे मीथेनामाइन। लेकिन कॉमन में क्या करते हैं, इन दोनों एल्काइल ग्रुप को बोल के लास्ट में अमाइन लगाते हैं। तो दोनों मिथाइल है और दो मिथाइल है बच्चों, तो वर्ड इज डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब अगर इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो आपको लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है। ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ये ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, एज ए साइड चेन। इसकी पोजीशन क्या है, नाइट्रोजन, हम लिखेंगे एन मिथाइल। 2 कार्बन की चेन है तो इथेनामाइन, इथेनामाइन। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। आईयूपीएससी में आपको एन टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो ध्यान से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसके कॉमन नेम की बच्चों, तो दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को आप पढ़ लीजिए, एक ये है और एक ये। अगर इसे हम बोलें तो दैट इज इथाइल, इसे बोलेंगे तो मिथाइल। ठीक है जी, 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो अल्फाबेटिकली आपको पता है इथाइल पहले आएगा ई के लिए, तो द नेम इज इथाइल मिथाइल अमाइन। ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। आईयूपीएससी में तो क्या है, एन मिथाइल इथेनामाइन और अदरवाइज इथाइल मिथाइल अमाइन। चलिए इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों टर्शरी पे। अभी टर्शरी इज समथिंग लाइक दिस, जहां 3 एल्काइल ग्रुप लग जाए बच्चों वो टर्शरी होता है। अब यहां पे भी एक मेन चेन कंसीडर कर लीजिए आप, क्योंकि तीनों बराबर आप कोई भी कर सकते हैं। तो बचे हुए दोनों एल्काइल ग्रुप कंसीडर होंगे साइड चेन। साइड चेन को फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ब्लॉक में बंद कर रहा हूं, ये मैंने साइड चेन ले ली। अब ये कहां अटैच है, नाइट्रोजन पे। तो इस बार हम आईयूपीएससी में लिखेंगे N, N, क्योंकि N पे 2 ग्रुप है, हाइफन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल मिथेनामाइन। द वर्ड इज डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, अगर इसी का कॉमन नेम लिखना है बच्चों तो तीनों एल्काइल ग्रुप को एक साथ स्टडी करो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, वी कैन से ट्राइमिथाइल अमाइन। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइमिथाइल अमाइन। ठीक है जी, आया एग्जांपल समझ में। चलते रहिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट देखो एक बार, CH3 CH2 N CH3 CH2 CH2 CH3 कैसा अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है। अब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो गई बच्चों, 3 कार्बन की। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, साइड चेन। ठीक है जी, तो कैसे बोलेंगे अब इसको, अब ये इथाइल है और वो मिथाइल है, ई पहले आता है तो हम कहेंगे N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट बोल दिए हमने साइड चेन। साथ में क्या बचा बच्चों, प्रोपेनामाइन। द वर्ड इज प्रोपेनामाइन। तो ये हुआ हमारा आईयूपीएससी। कॉमन में क्या करना है, इन तीनों को बोल के देखेंगे पहले, ये इथाइल, ये मिथाइल और ये प्रोपाइल। अल्फाबेटिकली सबसे पहले इथाइल मिथाइल देन प्रोपाइल। तो हम क्या करेंगे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, तीनों एल्काइल ग्रुप को बोल देंगे और लास्ट में हम क्या अमाइन लगा देंगे। तो होपफुली आपको ये जितने भी एग्जांपल अभी तक हमने लिए बेटा, ये सारे एल्काइल अमाइन के एग्जांपल लिए हमने। क्लियर है, दैट इज एल्काइल अमाइन। अब इसके बाद कुछ अराइल अमाइन का नोमेनक्लेचर करते हैं ताकि नोमेनक्लेचर का सेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग प्रिपरेशंस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, जहां अराइल की बात करते हैं बच्चों, अराइल मींस बेंजीन रिंग, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास ये। और इसका जो मोस्ट कॉमन यूज होता है बेटा, आईयूपीएससी में भी हम उसी को यूज करते हैं, दैट इज एनिलीन। द वर्ड इज एनिलीन। ठीक है जी, कैसा है, प्राइमरी है।
तो अब देखिए आगे समझते हैं इसी में। अगर यहां कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, अब बताइए कैसी कैटेगरी हो गई। नाइट्रोजन को चेक कीजिए, एक हाइड्रोजन है, क्लियर है, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। अब बड़ी चेन कौन सी है, ये लार्ज चेन है, तो ये मेन हो गई बच्चों, ये साइड चेन हो गई। तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन कैन बी यूज्ड एज आईयूपीसी, आप यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है जी। और अगर इसी के कॉमन नेम की बात होगी बेटा, तो ये मिथाइल ग्रुप होता है। और ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर कहीं ऐसा ग्रुप हो तो उसे फिनाइल कहा जाता है। तो ये कैसा ग्रुप है आपके पास, मिथाइल, ये कैसा है, फिनाइल, और ये क्या है, अमाइन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथाइल फिनाइल अमाइन। तो ये हो गया जी सेकेंडरी कैटेगरी। जहां देखिए अगर आईयूपीएसी की बात करूं ना, अगर एन नहीं है कहीं भी कंपाउंड में तो वो प्राइमरी है, एक एन है तो सेकेंडरी है, और 2 बार एन आता है तो वो टर्शियरी होता है। ठीक है, और कॉमन में एन का यूज नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कंपाउंड आ जाए बच्चों, अब ये बताइए सबसे पहले तो ये एल्काइल है कि एराइल है, एल्काइल या एराइल, ये एल्काइल है बच्चों। एराइल कब होता है, जब NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो एराइल होता है, लेकिन अब तो ये कार्बन की चेन से और वो चेन रिंग से। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा ये एक तरीके से एल्काइल कैटेगरी का कंपाउंड है और उसी की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसको कॉमन नेम के तौर पे याद रखिएगा, बहुत जरूरी कंपाउंड है, दैट इज बेंजाइल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजाइल अमाइन। अगर इसके आईयूपीएसी की बात करें तो अब ये हमारी मेन चेन होगी इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन तो इसी से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या नाम आएगा बच्चों, 1 फिनाइल मिथेनामाइन। द वर्ड इज 1 फिनाइल मिथेनामाइन। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, अमाइंस को पढ़ने से पहले इसके जो नोमेनक्लेचर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपको आगे का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अभी के लिए आप इतना तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में बताएंगे।